नमस्कार और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ हम अपने ग्रह के अद्भुत वन्य जीवन की पड़ताल करते हैं, उन प्राणियों के जीवन में झांकते हैं जो हमारे साथ इस दुनिया को साझा करते हैं। बर्फीले ध्रुवों से धूप वाले तटों तक प्रकृति की कहानियां अंतहीन और मनोरम है। प्रत्येक प्राणी, बड़ा या छोटा, अपनी अनूठी कहानी कहता है। आज हम सील की आकर्षक दुनिया में गोता लगा रहे हैं। ये करिश्माई समुद्री स्तनधारी सिर्फ प्यारे चेहरे वाले नहीं है, वे अविश्वसनीय एथलीट, कुशल शिकारी और जटिल सामाजिक प्राणी हैं। वे समुद्र के विशाल विस्तार में पनपे हैं, जो सबसे कठोर परिस्थितियों में से कुछ पर विजय प्राप्त करते हैं। इस यात्रा में मेरे साथ शामिल हों, क्योंकि हम सील के बारे में 10 अद्भुत तथ्य उजागर करते हैं। जब हम सील के बारे में सोचते हैं तो हमारी कल्पना अक्सर हमें ठंडे, बर्फीले आर्कटिक या अंटार्कटिक जल में ले जाती है, लेकिन जो बात वास्तव में आश्चर्यजनक है वह है उनकी अविश्वसनीय अनुकूलन क्षमता और वैश्विक पहुंच। सील वास्तव में अंटार्कटिका को छोड़कर हर महाद्वीप पर पाई जा सकती है। यह विशाल वितरण उनकी उल्लेखनीय लचीलापन और विभिन्न प्रकार के वातावरण में पनपने की क्षमता का प्रमाण है। प्रत्येक स्थान एक अलग चुनौती प्रस्तुत करता है, चाहे वह शिकारियों से बचना हो, भोजन के विभिन्न स्रोत खोजना हो या अलग अलग जलवायु परिस्थितियों का सामना करना हो। उनकी उपस्थिति हमें याद दिलाती है कि महासागर अलग थलग जल निकाय नहीं है, बल्कि एक विशाल, परस्पर जुड़ा हुआ नेटवर्क है जो जीवन का समर्थन करता है। ये समुद्री स्तनधारी हमारे ग्रह की समुद्री प्रणालियों के स्वास्थ्य और जीवन शक्ति का एक अभिन्न अंग है। सील शब्द एक एकल, समान प्राणी की छवि को उद्घाटित कर सकता है, लेकिन यह एक विशाल और विविध परिवार के लिए एक सामान्यकरण है। प्रकृति में विविधता अक्सर अस्तित्व की कुंजी होती है, और सील का परिवार इस सिद्धांत का एक आदर्श उदाहरण है। उनके आकार और व्यवहार में भिन्नता आश्चर्यजनक है। प्रत्येक प्रजाति अपने विशिष्ट पारिस्थितिक आला के लिए पूरी तरह तैयार है। वास्तव में सील की 30 से अधिक विभिन्न प्रजातियां हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से पिनिपेड्स के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है पंख पैर वाले। यह समूह 3 मुख्य परिवारों में विभाजित है: सच्ची सील फोसिडे, कान वाली सील ओटारिडे और वॉलरस ओडोबेनिडे। सच्ची सील के बाहरी कान नहीं होते हैं और वे अपने पेट पर रेंग कर चलते हैं, जबकि कान वाली सील के छोटे बाहरी कान होते हैं और वे अपने बड़े फ्लिपर्स पर चल सकती हैं। कुछ प्रजातियां अपेक्षाकृत एकांत होती हैं, जबकि अन्य बड़ी कॉलोनियों में रहती हैं। यह विकासवादी अनुकूलन की एक अविश्वसनीय श्रृंखला दिखाता है। पानी के नीचे का जीवन चुनौतियों का एक अनूठा सेट प्रस्तुत करता है, जिनमें से सबसे मौलिक है सांस लेने की आवश्यकता। हम भूमि पर रहने वाले प्राणियों के रूप में हवा की निरंतर आपूर्ति पर निर्भर हैं, लेकिन सील ने इस बाधा को दूर करने के लिए उल्लेखनीय शारीरिक अनुकूलन विकसित किए हैं। कुछ सील प्रजातियां अपनी सांस को 2 घंटे तक रोक सकती हैं। यह कोई छोटा करतब नहीं है, यह एक शारीरिक चमत्कार है जो उन्हें लंबे समय तक शिकार करने, यात्रा करने और शिकारियों से बचने की अनुमति देता है। यह अविश्वसनीय क्षमता कई अनुकूलन के कारण संभव हुई है: उच्च हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, ब्रैडिकार्डिया। यह कुशल ऊर्जा प्रबंधन उन्हें अपने ऑक्सीजन भंडार को संरक्षित करने और पानी के नीचे अपने समय को अधिकतम करने की अनुमति देता है, जिससे वे समुद्र के सच्चे स्वामी बन जाते हैं। सांस रोककर रखने की क्षमता एक बात है, लेकिन समुद्र की गहराई के अत्यधिक दबाव का सामना करना एक और पूरी तरह से अलग चुनौती है। जैसे जैसे नीचे उतरते हैं, ऊपर का पानी दबाव बनकर नीचे आता है। कुछ सील प्रजातियां, खासकर दक्षिणी हाथी सील, 1500 मीटर तक गोता लगाती है। यह लगभग 1 मील नीचे है, जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती और दबाव सतह से 50 गुना तक होता है। ये गोते केवल दुर्लभ नहीं है, ये नियमित शिकार है। इन चरम दबावों से निपटने के लिए सील के पास शानदार अनुकूलन है। पसली के पिंजरे ढहने योग्य, फेफड़े लगभग पूरी तरह से खाली। इससे द बेंड्स या डिकम्प्रेशन बीमारी नहीं होती, जो मानव गोताखोरों के लिए खतरनाक है। उनके शरीर स्वाभाविक रूप से सुव्यवस्थित और लचीले होते हैं, जिससे वे न्यूनतम प्रयास के साथ दबाव वाले पानी के स्तंभ के माध्यम से फिसल सकते हैं। समुद्र की गहराई में, जहां प्रकाश मुश्किल से प्रवेश करता है, दृष्टि एक अविश्वसनीय इंद्रिय बन जाती है। सील ने इस चुनौती के लिए एक उल्लेखनीय रूप से परिष्कृत समाधान विकसित किया है: उनकी मूंछें, जिन्हें वैज्ञानिक रूप से वाइब्रेसे के रूप में जाना जाता है।
ये सिर्फ चेहरे के बाल नहीं हैं, वे अत्यधिक संवेदनशील संवेदी उपकरण हैं। प्रत्येक मूंछ में हजारों तंत्रिका फाइबर होते हैं, जो इसे मानव उंगलियों की तुलना में बहुत अधिक संवेदनशील बनाते हैं। यह उन्हें अपने परिवेश के बारे में अविश्वसनीय मात्रा में जानकारी का पता लगाने की अनुमति देता है, यहां तक कि पूरी तरह से अंधेरे में भी। एक सील अपनी मूंछों का उपयोग इन सूक्ष्म जल आंदोलनों को महसूस करने के लिए कर सकती है, जिससे वह अपने शिकार का आकार, गति और दिशा पता लगा सकती है। यह क्षमता इतनी सटीक है कि आंखों पर पट्टी बंधी सील भी केवल अपनी मूंछों का उपयोग करके मछली द्वारा छोड़े गए निशान का सफलतापूर्वक अनुसरण कर सकती है। मूंछें केवल एक विशेषता नहीं है, वे सील के पानी के नीचे के अस्तित्व के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण हैं। जानवरों की दुनिया में कुछ ही नजारे एक नवजात सील के बच्चे या पिल्ले के जितने प्यारे होते हैं। ये छोटे जीव न केवल मनमोहक होते हैं, बल्कि अपने कठोर वातावरण में जीवित रहने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित पैदा होते हैं। उनका प्रारंभिक जीवन अस्तित्व के लिए एक दौड़ है, जो तेजी से विकास और महत्वपूर्ण पाठों से भरा है। सील के पिल्ले एक विशिष्ट और कार्यात्मक कोट के साथ पैदा होते हैं। एक मोटे, मुलायम, सफेद फर जिसे लानुगो कहा जाता है। यह प्यारा सफेद कोट सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, यह उत्कृष्ट इंसुलेशन और प्रभावी छलावरण प्रदान करता है। पिल्ले अपनी मां के अविश्वसनीय रूप से वसायुक्त दूध पर बहुत तेजी से बढ़ते हैं, जिससे वह ब्लबर परत जल्दी से बन जाती है। जैसे जैसे पिल्ला बड़ा होता है, यह शराबी सफेद फर झड़ जाता है, जिससे एक जलरोधक वयस्क कोट सामने आता है। यह प्रारंभिक जीवन चरण नाजुक लेकिन महत्वपूर्ण है, जो अगली पीढ़ी के समुद्री खोजकर्ताओं के लिए मंच तैयार करता है। जबकि वे अक्सर शांत और सौम्य जीव के रूप में दिखाई दे सकते हैं, सील वास्तव में काफी मिलनसार और मुखर होती है। उनकी दुनिया आवाजों की एक जटिल सिम्फनी से भरी है। प्रत्येक का एक विशिष्ट उद्देश्य है, क्षेत्र की रक्षा करना, साथी को आकर्षित करना या मां और पिल्ले का बंधन। सील विभिन्न प्रकार की ध्वनियों का उपयोग करके संवाद करती है। वे भौंकते हैं, गुर्राते हैं, फुफकारते हैं। कई प्रजातियां अपनी अनूठी कॉल के लिए जानी जाती हैं, जैसे वेडेल सील की पानी के नीचे ट्रिलिंग। शायद सबसे आश्चर्यजनक संचार विधियों में से एक ताली बजाना है, जो प्रतिद्वंद्वियों को चेतावनी देने या साथियों को आकर्षित करने के लिए हो सकता है। एक मां और उसके पिल्ले का बंधन विशेष रूप से मजबूत होता है। वे एक दूसरे की अनूठी कॉल सीखते हैं, जिससे वे भीड़ में भी एक दूसरे को खोज सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि पिल्ला अपनी मां के करीब रहे और उसे वह देखभाल मिले जिसकी उसे जीवित रहने के लिए आवश्यकता है। सील्स की सामाजिकता और संवाद उनकी जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा है। सील परिवार में आकार में एक विशाल विविधता है, छोटे रिंगेट सील से लेकर एक विशाल समुद्री दैत्य तक। यह दक्षिणी हाथी सील है, एक वयस्क नर 20 फीट तक लंबा और करीब 8,800 पाउंड वजनी हो सकता है। नर अपनी सूंड जैसी नाक को फुलाकर दहाड़ते हैं और प्रजनन समुद्र तट पर लड़ाइयां, शक्ति और सहन शक्ति का कच्चा प्रदर्शन है। इसके बावजूद वे अद्भुत गोताखोर हैं, भोजन की तलाश में समुद्र की गहराई में उतरते हैं। बड़ा शरीर उन्हें ऑक्सीजन संग्रहित करने और ठंड से बचाता है। दक्षिणी हाथी सील प्रकृति की चरम सीमाओं का प्रमाण है। यह प्रजाति न केवल सबसे बड़ी सील है, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा मांसाहारी भी है। यह अपने आकार और शक्ति से विस्मय उत्पन्न करता है। अपनी अविश्वसनीय अनुकूलन क्षमता और वैश्विक उपस्थिति के बावजूद सील को एक अनिश्चित भविष्य का सामना करना पड़ता है। उनके अस्तित्व को कई गंभीर खतरों से चुनौती दी जा रही है, जिनमें से अधिकांश मानवीय गतिविधियों के कारण हैं। इन उल्लेखनीय जानवरों का भाग्य हमारे कार्यों और हमारे ग्रह की देखभाल करने की हमारी क्षमता पर निर्भर करता है। सबसे महत्वपूर्ण खतरों में से एक जलवायु परिवर्तन है। आर्कटिक और अंटार्कटिक में कई सील प्रजातियां अपने जीवन चक्र के लिए समुद्री बर्फ पर निर्भर करती हैं। जैसे जैसे वैश्विक तापमान बढ़ता है और समुद्री बर्फ घटती है, ये सील अपने आवश्यक मंच खो रही है। प्रदूषण एक और बड़ा खतरा है। प्लास्टिक, तेल रिसाव और रासायनिक अपवाह। संरक्षण के प्रयास महत्वपूर्ण हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सील आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे महासागरों में पनपती रहे। समुद्र के साथ मानवता का आकर्षण उतना ही पुराना है जितना कि सभ्यता, और जो जीव इसके भीतर रहते हैं वे हमारी कहानियों, मिथकों और किंवदंतियों का हिस्सा रहे हैं। अपनी रहस्यमयी,
दोहरी प्रकृति के कारण सील ने दुनिया भर की संस्कृतियों में मानव कल्पना पर एक विशेष पकड़ बनाई है। कई उत्तरी लोक कथाओं में सेल्की की किंवदंतियां हैं, पौराणिक जीव जो समुद्र में सील और जमीन पर मानव रूप धारण कर सकते हैं। ये कहानियां अक्सर दुखद रोमांस की बात करती हैं, जिसमें एक मानव एक सेल्की से प्यार करता है, जो अंततः समुद्र की पुकार महसूस करता है और वापस लौटना चाहिए। इनुइट और उत्तरी अमेरिका की अन्य स्वदेशी संस्कृतियों में सील का व्यावहारिक और आध्यात्मिक महत्व भी रहा है। भोजन, कपड़े, उपकरण और सम्मानित आत्मा। यह सांस्कृतिक प्रतिध्वनि सील और मानवता के बीच गहरे और स्थायी संबंध को दर्शाती है। वे समुद्र के रहस्य और आकर्षण का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक दुनिया जो हमारी समझ से परे है, और उन्हें अक्सर शक्तिशाली आत्माओं के रूप में देखा जाता है, जिनके साथ सम्मान और आदर के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। तो आराम से बैठें और समुद्र के सबसे प्यारे निवासियों में से एक के रहस्यों को जानने के लिए तैयार हो जाएं। यह एक ऐसी खोज होने का वादा करती है जिसे आप नहीं भूलेंगे। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे।